जब ठंडा का मौसम आता है तो कम्बल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं प्रत्येक वर्ष। एक वर्ष जैसा नहीं होता है जब छूटता है। तो गुड्डू बबुआन जी हैं, पवन जायसवाल जी हैं, तमाम जितने समाज सेवी हैं, नगर के जितने गरीब गुरबे दलित वंचित असहाय लोग हैं, उनका सहयोग इन लोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इसी हनुमान मंदिर के प्रांगण में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है। और तमाम कार्यक्रम जो है आप देखिएगा, गर्मी के दिन में चप्पल वितरण भी आनंद आपको ठंड में रात में दिखता है। जब आप रात में 9 बजे के बाद सड़कों पर घूमिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल में असहाय कौन है, गरीब कौन है। आज हम लोगों ने सदर अस्पताल के अंदर जा करके जो कैंपस है वहाँ गरीब गुरबों को चुन करके, लवारिस मरीज को चुन करके उसको भी कंबल देने का समृद्धि नेशन और मैं हो सोकीवार। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी हम लोग रामना मैदान में हैं और हनुमान मंदिर का एक प्रांगण में अभी गुड्डू सिंह बबुआन के नाम से फेमस एक युवा जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया है और समाज में हर जगह जो भी गरीब दलित असहाय लोग हैं उनका मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ गुड्डू सिंह बबुआन जी मौजूद है। अभी देखा जा रहा है कि आप आगे बढ़ चढ़ के तमाम गरीबों को, असहाय दलित पीड़ित जो भी लोग हैं उन लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, हम यही ऊपर वाला से बात मांगेंगे कि भगवान हमको इतना शक्ति दे कि प्रत्येक दिन हम जितने भी असहाय, बेरोजगार, दलित, बाधित रोड पे लोग हैं सभी को हम भोजन ग्रहण कराएं, उनको वस्त्र दे, उनको ठंडक में कंबल दे, गर्मी में भी सारा व्यवस्था करें। और इस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन पूरे ठंडा में सभी जगह हम लोग पूरे करेंगे। कितना कंबल अभी तक वितरण कर दिए? आज तो हम लोग सिर्फ 1000 कंबल मंगवाए थे, लेकिन कल के बाद कंटिन्यू हम लोग रात में चारों तरफ, आरा के चारों तरफ जितना भी हम लोग का नजर जाएगा, एक एक जगह सभी जगह हम लोग रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव से लेकर रिक्शा टेम्पो पड़ाव तक सभी जगह हम लोग कंबल का वितरण करेंगे कंटिन्यू। कंबल वितरण ही कर रहे हैं कि भोजन भी करा रहे हैं? नहीं, आज तो भोजन भी हम लोग कराए, इसलिए कि हम लोग हमारे दादा का चौथा पुण्यतिथि था, उसके अवसर पे आज हम लोग भोजन कराए। लेकिन महीना में एक दिन हम लोग हर जगह जो भी दलित या फिर गरीब, असहाय, बेरोजगार लोग हैं, किसी भी एरिया में हम लोग हर महीना में एक जगह पूरे भंडारा के रूप में भोजन कराएंगे। हर एरिया में महीना में एक दिन। चर्चा का विषय बना हुआ है कि गुड्डू सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से कंबल वितरण हो रहा है। नहीं तो ये चुनाव तो हम अभी लड़ने वाले हैं ना। ये हमारा संस्था जो हम टाटा सेवा शिविर हम लोग देवघर में चलाते हैं, कटोरिया में, जो 2011 से चल रहा है। हम लोग का अमरनाथ में भी सेवा शिविर चलाते हैं मेंबर टीम मिल के, वहाँ हम लोग का 2011 से ही कंटिन्यू चल रहा है। तो अमरनाथ में हमको इलेक्शन नहीं लड़ना, हमको देवघर में इलेक्शन नहीं लड़ना है। हर जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। हर जगह ये कार्यक्रम 2011 से हम लोग का कंटिन्यू, जितना दिन देवघर का मेला चलता है पूरा महीना हम लोग तन मन धन से निःशुल्क रहना, खाना पीना, स्वास्थ्य सब रहता है। इसके बाद हम लोग अयोध्या यात्रा भी निःशुल्क सेवा अपने पूरे प्रखंड के सभी लोगों को जितना हम लोग संभव था, लाखों लाख लोगों को भी दर्शन कराए। और आगे भी हम लोग गंगा स्नान जो कुंभ होने जा रहा है, वहाँ भी हम लोग पूरी आरा रमना मैदान से कम 51 गाड़ी बस अपने माध्यम से खोल के दर्शन कराएंगे। ये तमाम लोग आपके टीम से? हाँ, सभी हमारे। क्या नाम है आपकी संस्था का? हमारी कोई संस्था नहीं, हम लोग सामाजिक संस्था, आपस में सभी दोस्त मिलकर हम जोड़ते हैं। कोई संस्था नहीं, बस अपना व्यवहार विचार है कि हम लोग को समाज सेवा करना है, गरीबों के लिए हम लोग को खड़ा रहना है। देखिए, गरीबों के लिए खड़े रहना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। कहाँ किसी को फुर्सत है? गरीबों को करोड़पति अरबपति बहुत मिलेंगे, लेकिन गरीबों को साथ देने, गरीबों के दुख दर्द को समझने वाले लोगों की संख्या कम है। देखिए, एक युवा नेता है, क्या कहेंगे? इस तरह का अभियान आप लोगों का बड़ा सुंदर लग रहा है। यह पहली बार नहीं है, जैसा आपने कहा, यह पहली बार नहीं है। हम लोग लगातार लगभग 15 सालों से अनेकों सामाजिक कार्यक्रम, छठ में कलसुप नारियल का वितरण आप देखे होंगे, हमारी टीम करती है। अपने ही सहयोग से ठंड में कंबल वितरण का कार्यक्रम करती है, गरीबों को भोजन कराने का। यहाँ आप रमना मैदान जहाँ आप खड़े हैं, यह एक सनातन धर्म का एक पवित्र स्थल है। अभी आप रामलीला का आयोजन देख रहे हैं यहाँ, वो भी इस टीम के ही दिन है। इसके साथ भागवत कथा हो रहा है रामलीला ये मंदिर के प्रांगण से। तो अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम। इसके पहले खेल का टूर्नामेंट देखे होंगे, जिसमें 8 राज्यों की टीम इसी आरा रमना मैदान में आई थी, जिसमें 3 दिन के बिहार सरकार के मंत्री भी आए थे। तो इस प्रकार का आयोजन हम लोग लगातार कर रहे हैं और हर एक साल हम लोग कम से कम 3 दिन शहर में रात्रि में
दिन में आप कहीं भी जा करके एक जगह खड़े होकर के कंबल बांट दीजिए, 1000 नहीं 10,000 कंबल वितरण हो जाएगा, लेकिन जो असहाय है, जो गरीब है, जो गुरबा है, उस तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग जरूरतमंद की पहचान करते हैं और जरूरतमंद आपको ठंड में रात में दिखता है। जब आप रात में 9 बजे के बाद सड़कों पर घूमिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल में असहाय कौन है, गरीब कौन है। आज हम लोगों ने सदर अस्पताल के अंदर जा करके जो कैंपस है वहां गरीब गुरबों को चुन करके, लवारिस मरीज को चुन करके उसको भी कंबल देने का काम किए हैं। तो इस प्रकार से कुष्ठ आश्रम में जहाँ सब लोग जाते हैं लगभग, लेकिन हम लोग वहाँ भोजन और भोजन के साथ साथ कंबल वितरण भी किए हैं। इसके साथ इसके अलावे हम लोगों ने तय किया है, गुड्डू बबुआन जी का यह सोच है कि हम हर साल कम से कम 51 लड़कियों का शादी भी करवाएंगे जो गरीब असहाय होगा। और रोटी बैंक इसके लिए चयनित किया गया है कि रोटी बैंक सामाजिक कार्यों में रहता है, वह चयन करे कि कौन वास्तविक जरूरतमंद है, कौन वास्तविक असहाय है, जिसकी बेटी की शादी आर्थिक के बदौलत नहीं हो रही है, जिसकी बेटी की शादी पैसे के अभाव में नहीं हो रही है, उसकी भी शादी का जिम्मा हम लोगों ने लिया है। लड़की लड़का तैयार होंगी, उनको जो उपहार दिया जाता है वो उपहार हम देंगे, खाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो इस प्रकार से अनेकों सामाजिक कार्यक्रम हम और हमारे मित्रगण मिल करके, संजय राय हो गए, स्वंत नारायण हो गए, सुनील पाठक हो गए, अंकित चौबे देख रहे हैं, अंकित राय हैं, पवन जायसवाल जी जो एक हम लोगों के अभिनंग हैं, जो हमारे हर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसे कई लोग जो पर्दे के पीछे से सहयोग करते हैं और ये जो जितना आप सामाजिक काम सोच रहे हैं उस सबको अंजाम देते हैं, और उसका नेतृत्व अभी गुड्डू बबुआन जी कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो गुड्डू बबुआन के नेतृत्व में इस तरह का कार्य हो रहा है। देखिए पाठक जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये भगवत सम्मेलन एवं रामलीला महोत्सव का आयोजन रामना मैदान महावीर मंदिर के प्रांगण में आरंभ हुआ है 7 दिन से। तो हमारे गुड्डू बबुआन जी जो है, चुनाव तो मान लीजिए 2025 में चुनाव है और लोग कहेंगे कि ये चुनावी बस के चलते ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सेवा है प्रत्येक वर्ष लगातार आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी प्रत्येक वर्ष जब ठंडा का मौसम आता है तो कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक वर्ष ऐसा नहीं होता है जब छूटता है। तो गुड्डू बबुआन जी हैं, पवन जायसवाल जी हैं, तमाम जितने समाज सेवी हैं, नगर के जितने गरीब गुरबे, दलित वंचित असहाय लोग हैं, उनका सहयोग इन लोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और इसी हनुमान मंदिर के प्रांगण में प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है। और तमाम कार्यक्रम जो है आप देखिएगा, गर्मी के दिन में चप्पल वितरण भी हम लोग करते हैं, आप देखे होंगे साथ। और गर्मी के दिन में चप्पल वितरण करते हैं और ठंडा के समय कंबल वितरण का आयोजन किया जाता है। तो एक अलग अभियान के तहत अभी देखिए एक और पवन जायसवाल जी, क्या कहेंगे? एक बहुत ही अद्भुत आप लोग का जो अभी कार्यशैली चल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। गुड्डू बबुआन जी हमेशा देखते हैं शहर में जो सबसे निचला पैदान के गरीब लोग हैं, जैसे जमीरा में जो कुछ लोग कोई जाता नहीं है, वहाँ पर अभी 500 कंबल बांट कर आए हैं। अभी वहाँ का खाना वगैरह का प्रोग्राम रहता है, तो हम लोग महावीर जी के प्रोग्राम में खड़े हैं और हम इनको शक्ति दें कि आगे भी गरीबों को इसी तरह हमेशा सहायता करें और मदद करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे, ये जो महावीर मंदिर के प्रांगण में जो आयोजन 14 तारीख से चल रहा है, भागवत सम्मेलन और रामलीला समिति का, यहाँ शहर के लगभग लोग उपस्थित हो रहे हैं। लगभग 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे 9 बजे तक ये कार्यक्रम चल रहा है और शहर के हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर समुदाय के लोग आकर प्रभु के लीला का दर्शन कर रहे हैं, भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी कमेटी के सारे साथियों को आभार प्रकट करना चाहेंगे। ये सब संभव तब हो पाता है जब सारे लोग एक कदम पे, एक पैर पे खड़ा होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जैसा कि आप सबने देखा कि अभी थोड़े देर पहले कंबल का वितरण हुआ, और ये कार्यक्रम कंबल वितरण हो या जो जैसे कि आपको पता है, सारा कुछ आपको तो पता है, कंबल वितरण का कार्यक्रम हो या फिर गर्मी के मौसम में जरूरतमंदों को चप्पल पहनाया जाता है, बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया जाता है, जरूरतमंदों को
गरीब गुरबों को भोजन की मदद की जाती है। जो भी जिनको खाना नहीं मिलता है उनको हमारी कमेटी के साथियों के द्वारा खाना भी खिलाया जाता है। यानी हर तरह का मदद, जो भी निचले पायदान पे लोग हैं, जो मदद पाने से असमर्थ हैं, जिनको कोई नहीं देखता है, उनको हम और हमारे साथी एकजुट होकर हर मौसम में, हर समय में उनके साथ खड़े रहते हैं और यथासंभव यथा सामर्थ्य उनकी मदद करते हैं। चलिए, तो एक बहुत ही सुंदर अभियान के तहत गुड्डू बबुआन एक पूरी टीम है और गुड्डू जी एक देश जबरदस्त देश कहीं ना कहीं आपका मुहिम है कि नहीं तमाम गरीब दलित असहाय पीड़ित को हम मदद करें, चाहे वो कहीं से हो, किसी जाति धर्म से हो। इस अद्भुत चूंकि जो काम कर रहे हैं अपने आप में कहीं ना कहीं आपको देख कर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और लोग इस तरह के बहुत सारे सामाजिक लोग इस तरह के काम करेंगे। जागरूकता फैलाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे वो तमाम लोगों को जिनके पास पैसा तो है लेकिन वो दिल नहीं ले पाते हैं गुड्डू बबुआन की तरह, क्या कहेंगे? सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि उन लोग जितना भी बड़े बुजुर्ग या हमारे घर जीवन संबंधी बड़े लोग हैं, कम से कम अपने समाज जिस एरिया में रह रहे हैं, कम से कम प्रत्येक दिन नहीं हो सके तो प्रत्येक सप्ताह भी कम से कम हजारों लोगों को भोजन कराए, वस्त्र वितरण करे। ये हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपने बड़े एरिया में जो जहाँ भी है, जहाँ भी समय नहीं है, पैसा है, अपने किसी भी लोगों के माध्यम से सप्ताह भी महीने में एक जगह सभी लोग कराएंगे तो बहुत से जो असहाय बेरोजगार उन लोगों का उद्धार होगा, उन लोगों को प्रत्येक दिन भोजन मिल पाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से वस्त्र उपलब्ध हो जाएगा। इससे वो लोग सभी लोग जागरूक रहेंगे तो सभी होगा। बिल्कुल। देखिए, एक और युवा साथी है, क्या नाम है आपका? अमरेंद्र मोहन पाटिल। क्या कहेंगे आप इस तरह के कार्यक्रम में? आप लोग का टीम बहुत देखिए, हम लोग जो करे वो एक सेवा है, मानव सेवा। जैसे ठंड भैया ने कंबल का वितरण किया, भूखे को खाना खिलाना है, ये सब मानव सेवा है जिसके लिए भैया चाहे हमारी कमेटी है तत्पर लगी जाती है। बस यही विचार है हम लोग का। बहुत सुंदर। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। गुड्डू बबुआन के और भी बहुत सारे अपडेट खबर आपको दिखाने को। थैंक यू।